रानीबाग स्थित M2K चौकी में एक विशेष प्रेस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस प्रशासन व्यापार मंडल के प्रधान RWAS प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र की जनता को सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस मौके पर SHO प्रभांशु कुमार ने हमारे चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या है? काम करें, क्या? काम करना, देखना, एक काम है मेरा। हाँ, धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या था? काम साफ सफाई, घर को स्वच्छ। बाबूजी इधर आ जाओ, आ जाओ। इधर आ जाओ। जो पौराणिक मान्यता है ना, उस अनुसार ये था कि इस धरती पे महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने राज ठाट सारा त्याग दिया था और त्याग करने के बाद वो निकल पड़े थे कि इस धरती पे दुख की वजह क्या है ये जानने के लिए। सारे ठाट छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिया, यशोधरा को, बच्चे को छोड़ दिया। ये निकल पड़े कि ये जानने के लिए कि संसार में दुख की वजह क्या है। सर की टीम को दिल्ली पुलिस CP सर ने सम्मानित किया है, उसके लिए हम एक उन्हें शुभकामनाएं देंगे। बहुत बधाई भी देंगे, बहुत बधाई भी देंगे भाई। हमारी कोशिश होती है कि हम बढ़िया काम करें। कई बार काम क्राइम हो जाता है, कोशिश है हमारी कि बढ़ चढ़ के सभी चीज़ों को हम कंट्रोल करें और जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो क्रिमिनल हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। मेरी तरफ से हर कोशिश जारी है। और अभी फेस्टिव सीजन है तो मार्केट के ग्राउंड को देखना पड़ रहा है। इस वजह से कई जगह हम समुचित रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि दीपावली के बाद हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खुशियाँ बांटने मिलता है वो सुकून कि त्योहार त्योहार सा हो जाता है। जब खुशियों को बांटोगे तभी त्योहार होगा। यदि मैं अपने घर पे जो है कुछ हाई फाई चीजें कुछ भी कर लूँ, 4 बंदे 6 बंदे मेरे साथ बैठे हैं, यदि उनको खिला करके कोई उनको सुकून मिल रहा है ना, तो फिर मन को एक अलग संतुष्टि होती है। एक ही जीवन है, दूसरा जीवन नहीं है। आखिर समेट के बटोर के कोई कहाँ लेकर जाएगा? मैं करोड़ों की दौलत 10 करोड़ 20 करोड़ इकट्ठे करता फिर उसको लेके कहाँ जाओगे? सबको जाना ऊपर ही है। जो पैदा हुआ उसका जाना तय है। ठीक है, तो अपनी मेहनत करके इंसान जो है 2 रोटी खाता है, बच्चों को पेट पाल लेता है, इससे सुख की चीजें कुछ भी नहीं। अमीर जादव की फैमिली में भी बहुत पैसा कमाया, लेकिन बाप की बेटे से बोलचाल नहीं है। बेटा बाप को गालियां देता है। ठीक है, बेटा लंदन पढ़ने चला गया, लौट के आया नहीं, सारी प्रॉपर्टी बिगाड़ पड़ी है। तो हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है, हेल्थ से हम कुछ भी नहीं है। आप अपने काम को करें। आप सभी लोगों को दिवाली की, धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और दीपावली का पर्व गुजर जाए उसके बाद सबको बुलाया जाएगा, सबकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी और सबके सुझाव भी लिए जाएंगे, क्या चीजें की जा सकती है। ठीक है, किसी से भला सबसे मिलिए, गले भी लग लीजिए। बाजारों की रौनकें देर रात बुलाएंगी। वही धनतेरस है तो बाजार खुला होगा, रात के 12 बजे खुला होगा, तो बाजारों की रौनकें देर रात बुलाएंगी। मन मुताबिक खरीदारी खूब कीजिए। हाँ, मगर हैं कई ऐसे अनजान चेहरे जिन्हें रहती आपसे आस उम्मीदें। रोते हुए चेहरे हैं खुशियों से मयस्सर। बहुत चेहरे वैसे हैं जो गरीब है बेचारे, कुछ ले नहीं पाते। ठीक है, तो रोते हुए चेहरे हैं खुशियों से मयस्सर। तरसती हुई आंखें निहार रही दुकानें। एक दुकान में जाके मैं अपने बेटे के लिए बहुत सारा सामान लेता हूँ, वहीं कोई गरीब बच्चा भी खड़ा है, वो भी देख रहा है अलग से बेचारा कि मुझे भी कुछ मिले। ठीक है, तो तरसती हुई आंखें निहार रही दुकानें। कई घरों में रोशनी कम, कहीं गायब। हर जगह चाइनीज लाइटें लगी हुई हैं, सब कुछ है, जगह जगह सब कुछ है, लेकिन कई घरों में रोशनी कम, कहीं गायब। तो थोड़ी सी खुशियां खरीद लीजिए और मिल बांट सबसे साझा कीजिए सामने। तो उस दिन से जो है दीपावली की शुरुआत हुई थी। धनतेरस में ये भी कहते हैं कि आचार्य चरक थे, उन्होंने आयुर्वेद का बहुत ही विस्तार किया था। ठीक है, तो विस्तार करने के उपरांत उस क्रम में अपनी सेहत को हमने कैसे ठीक रखना है। धनतेरस आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। जब स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बार बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, और मिल जाए तो मान लो इलाज करवा लेंगे, एक एक दिन का 1.5 लाख रुपए का खर्च है। गरीब आदमी इलाज कहाँ से कराएगा?
तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। आप ठीक हो तो आपकी फैमिली ठीक है, बच्चे ठीक है। तो आचार्य चरक थे, उन्हीं के नाम पे जो है बहुत सारे हिंदुस्तान में जो है चरक हॉस्पिटल भी है, सारी चीजें हैं, ठीक है। ये उद्देश्य था। और बाकी पुरानी कथाओं में आते हैं कि जो है समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन करने पे क्या क्या चीज निकल कर आई, किस उद्देश्य से किया गया था। आगे ट्रैफिक मैनेजमेंट की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर के लोकल पुलिस भी काम कर रही है। और अननेसेसरली व्हीकल्स को मार्केट के अंदर इधर उधर अलाउ नहीं किया जा रहा है। सर ये अभी जो आज जो मीटिंग रखी गई है, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी जनता की सुरक्षा को लेके। उनमें के जो मतलब जैसे कि कुछ चीज़ों में अड़चनें आ रही थी, आज ये दूसरी मीटिंग रखी गई है कि सर आप ये बता सकते हो मार्केट में कितना सुधार आया है? मार्केट में बहुत हद तक सुधार आया है। रानीबाग मार्केट में पहले इंक्रोचमेंट की बहुत ज़्यादा समस्या थी, चलना फिरना भी आसान नहीं था। लेकिन आज के परिवेश में ये है कि आपको सड़कें खाली हैं, अंदर जाने के लिए जो बाहर रेहड़ियाँ लगाते थे, अपनी फुटपाथ पे बेचते थे, उनकी भी एक लिमिटेशन तय है कि उससे बाहर वो नहीं आ सकते। ई रिक्शा का परिचालन कम्प्लीटली निषेध कर दिया गया है, गार्ड डिप्यूट कर दिया गया है। आज रानीबाग मार्केट के अंदर 6 गार्ड डिप्यूटेड है। उसके अलावा हमारा स्टाफ भी जो है शाम में 6 से 12 कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करता है। सर आज धनतेरस का दिन है और दीपावली भी बहुत करीब आ चुकी है। हमारी जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे आप? स्वास्थ्य से बढ़ के धन कुछ भी नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें। आप अपने घर पे एक झाड़ू भी लेकर आते हैं तो आप अपने घर के गंदगी की सफाई कर सकते हैं। घर की सफाई कीजिए, मन की सफाई कीजिए, चित्त मन दोनों को खुश रखिए। इससे बढ़ के कहीं कुछ नहीं है। और आपके कुछ ऐसे कदम हों जिससे कि गरीब जनता, वैसे बच्चे जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके, आप उनको भी खुशियाँ दे सकें। क्योंकि खुशियाँ बाँटने से ही त्योहार सा बन पाता है। तो कहते त्रयोदशी के दिन का वो समुद्र मंथन जब हुआ था, विष्णु का अंश अवतार, आए रूप चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी, 4 भुजाधारी, सबल शक्ति संपन्न, हाथों में शंख चक्र जलूका औषध, देवताओं की हितकारी अमृत कलश, बने देवों के वैद्य, देवताओं की हितकारी अमृत कलश, स्वर्ण से बढ़कर जिन्हें पीतल प्रिय। धन्वंतरी को कहते हैं कि पीतल जो है ना वो सोने से ज्यादा प्रिय था, ठीक है। बर्तन की जो खरीदारी करते हैं उसका उद्देश्य ही था, पीतल ज्यादा प्रिय था, ठीक है। बने देवों के वैद्य, दी देवों को सेवाएं, घर विराज अमरावित शोभित किया। पर हुए जब पृथ्वी पे मनुष्य रोगी, एक नए रूप में फिर अवतरित हुए। थे आरोग्य देव और आयुर्वेद जनक। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहते हैं। अमृत में औषधियों का खोज किया, किया रोग निवारण, जन कल्याण, स्वास्थ्य को धन परिभाषित किया। मतलब स्वास्थ्य धन है, उसको परिभाषित किया। तो छोड़ क्षणिक भौतिक विलासिता, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर लीजिए। स्वास्थ्य धन है, ये जान लीजिए। थोड़ी कसरत, थोड़ा योग कर लीजिए। घर आस पड़ोस की कीजिए सफाई और मन की गंदगी भी धो लीजिए। सर आज जो मीटिंग जो रखी गई थी वो किस विषय में रखी गई थी? असल में आज की मीटिंग ये थी जन सुनवाई, और धनतेरस का भी दिन है, तो ज़्यादातर लोग धनतेरस के अवसर पे अपने निजी कामों में व्यस्त हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को और यहाँ जितने भी मौजूद लोगों को, उन सबों को दीपावली की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार है, बाजार में रौनकें हैं, तो बाजार में भीड़ भी है, और भीड़ कई बार हद से ज़्यादा है कि हर तरफ ट्रैफिक जाम की भी समस्या आती है। तो ऐसे टाइम पे मैं आपके मार्फत से लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मार्केट में जाते हुए गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, पैदल चलने की कोशिश करें। उनके पास जो भी वैल्यूएबल्स है, जो भी उनकी निजी चीज़ें हैं, उसका खासा ध्यान रखें, क्योंकि चोर उचक्के किस्म के लोग हर तरफ घूम रहे होते हैं। तो आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। बाजार में अन्यथा क्राउड करना ठीक नहीं है, और हर किसी का ख्याल करें। सर जनता की समस्या को लेके आप दिल्ली पुलिस पूरी टीम वर्किंग पे भी है और दिल्ली पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जनता की भी कुछ खामियां भी है कि वो जाम होने के कारण भी गाड़ियां लेकर के आते हैं, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं ऑन रोड, तो वो भी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल हर कोई अपने निजी जीवन में सुलभता चाहता है, सहूलियत चाहता है। हर शख्स सोचता है कि मैं अपने मंजिल तक वैसे ही चला जाऊं, आराम से चला जाऊं,
मुझको अपने पैरों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। तो उसी सुलभता की वजह से कुछ ना कुछ जो है समस्याएं खड़ी होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दिल्ली शहर में हर दिन तकरीबन 25,000 से 26,000 नई गाड़ियाँ आती हैं। वो गाड़ियाँ भी चलनी सड़कों पे ही हैं। आप छोटे से छोटे काम के लिए भी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। आपको कहीं सब्जी लेने भी जाना है तब भी आप गाड़ी लेकर जाते हैं। 90% गाड़ियाँ वैसी होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक चालक होता है और कोई नहीं होता। तो यदि कहीं न कहीं यदि गाड़ियों में हम जो है 4-5 लोग मिलकर के उसे इस्तेमाल करें, तब भी इस तादाद को, इस भीड़ को कम किया जा सकता है। घर में 4 गाड़ियाँ हैं, माताजी को मंदिर जाना है, किसी को कहीं और जाना है, तो इस वजह से सड़कों का विस्तार होना सहज है नहीं, तो ये समस्याएँ पैदा होती हैं और ये एक बदलाव की प्रक्रिया है। इसमें कुछ ठोस पुख्ता इंतजाम जब किया जाएगा, कुछ वैसे कानूनी बदलाव किए जाएँगे, तब जाके इनका निवारण हो सकता है।